तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत सरकार की सबसे अच्छी स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। पूरा विस्तार में बात करेंगे। इस योजना में आप कम से कम 250 रुपए जमा कर सकते हैं और 70 लाख तक आपको आपकी बेटी की शादी के लिए मिल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी सवाल जवाब हैं तो आपको इस वीडियो में मिलने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये सुकन्या समृद्धि योजना है क्या और ये सरकार द्वारा क्यों लाई गई है। सरकार द्वारा इस योजना को लाए हुए लगभग 9 वर्ष से ऊपर हो गए हैं। जनवरी 2015 में ये योजना लाई गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिससे कि जो गरीब घर की जो बेटियां हैं वो पढ़ाई कर सके। और जब उनकी शादी हो तो उस टाइम जो बेटी के जो पिता हैं वो छोटी छोटी अपनी बचत को इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करके गारंटेड इंटरेस्ट के साथ एक अच्छा पैसा पा सके, तो जिससे कि वो अपनी बेटी की अच्छे से शादी कर सके, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस स्कीम को लेने के लिए कौन कौन एलिजिबल है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और ये भी देखेंगे कि कितना जमा करेंगे तो कितना मिलेगा, कब तक जमा करेंगे और कब मिलेगा। तो वीडियो को आप एंड तक देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको फ्यूचर में इंश्योरेंस फाइनेंस से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहें टाइम टू टाइम। आप जब भी कोई बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं, मतलब अकाउंट खुलवाने जाते हैं, तो वहां पे आपको एक पासबुक मिलती है। तो ऐसे ही आपको सुकन्या समृद्धि योजना के लिए पासबुक मिलती है। ये खाता आप किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाके खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में आपको खाता खुलवाने के लिए 10 वर्ष से कम की बेटी होनी चाहिए, तभी आप इसमें खाता खुलवा पाएंगे। ये खाता खाली बेटियों के नाम से ही खोला जाता है, बेटों के नाम से नहीं। यही इसकी पात्रता है। इस योजना में कोई भी धर्म और किसी भी बेटी की अगर एज 1 दिन या 1 दिन से ज्यादा है और 10 साल से कम है तो वो ये खाता खुलवा सकते हैं। बस वो भारत के नागरिक होने चाहिए। अगर आपके परिवार में 4 बेटियां हैं, आप उन चारों का खाता खुलवाना चाह रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। आप खाली मैक्सिमम 2 बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं। किसी फैमिली में 3 है बेटियां तो वो खाली 2 का खुलवा सकते हैं, किन्हीं 2 का। तो मैक्सिमम आप 2 बेटियों का अपना खाता जो है वो खुलवा सकते हो सुकन्या समृद्धि योजना में। एक परिवार में आप 2 बेटियों से ज्यादा खाता नहीं खुलवा सकते। कुछ कुछ कंडीशन में आप 3 बेटियों का खाता भी खुलवा सकते हो, जैसे कि पहले एक बेटी का जन्म हो गया और अगली बार 2 बेटियों का जन्म हुआ, जुड़वा हुई। केवल ऐसी ही परिस्थितियों में 3 बेटियों का खाता जो है खुलवाया जा सकता है। जब भी आप इस खाते को खुलवाने जाएंगे बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, तो वहां पे आपको अपनी बेटी का आधार कार्ड की फोटो जो है वो जमा करनी होती है। अगर आपकी बेटी का आधार कार्ड अभी नहीं बना है तो आप अपनी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। मतलब आप जन्म प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी भी जमा कर सकते हैं। इसके साथ साथ उनके फादर का आधार कार्ड या उनके दादा दादी जो भी हैं वो अपना आधार कार्ड का फोटो जो है वो जमा कर सकते हैं। जब पासबुक मिलती है तो उसमें पिता का नाम, बेटी का नाम, बेटी की उम्र आदि डिटेल्स जो है वो लिखी रहती हैं। चलो अब देखते हैं कि जो सुकन्या समृद्धि योजना है उसका अकाउंट तो आपने ओपन कर लिया। अब इसमें आप देखते हैं कि कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इसमें कम से कम 250 रुपए प्रति वर्ष या 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम अधिकतम जमा कर सकते हैं। मतलब 1 साल के अंदर मिनिमम तो 250 रुपए है और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए है अधिकतम। और कितने समय तक जमा करना है? ये जो आपको जमा करना है वो करना है 14 वर्ष तक, 14 साल तक। इसके बाद आपको कोई भी पैसा जमा नहीं करना। और जब इस स्कीम को 21 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब आप मैच्योरिटी जो है वो ले सकते हैं, अमाउंट जो है वो ले सकते हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है कि क्या हमें इसमें पैसे हर महीने या 3 महीने जो क्वार्टरली होता है या हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने या साल में जमा करने होंगे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो सुकन्या समृद्धि योजना का जो खाता है वो सेम टू सेम का बचत खाते जैसा ही है, बस इसमें ब्याज जो है वो ज्यादा मिलता है। इसमें ऐसी भी कंडीशन नहीं है कि आपको हर महीने, हर 6 महीने, हर 3 महीने पैसा जमा करना है। आपके पास जब भी पैसा हो, चाहे 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए तक, आप जब चाहें तब पैसा जमा कर सकते हैं। बट कम से कम 250 रुपए तो जमा करने ही है, जिससे कि आपका जो अकाउंट है वो चलता रहे। अगर नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट जो है बंद हो जाएगा। और अगर आपका खाता बंद हो गया तो आप 50 रुपए प्रति वर्ष की पेनल्टी देकर अपना खाता जो है दोबारा से ओपन भी करा सकते हो। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि इसमें 1.5 लाख की लिमिट क्यों है? इसलिए रखा गया है कि जो अमीर लोग हैं वो अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट ना कर सके 1.5 लाख से ऊपर। और जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी बचत खाते में पैसा जमा करते हैं तो 2% से लेकर 3% तक हमें इंटरेस्ट जो है वो मिलता है। लेकिन इस सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर 8.2 मतलब 8.2% का आपको ब्याज मतलब इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा। और इसमें कोई म्यूचुअल फंड की तरह कोई रिस्क वगैरह नहीं है, रिस्क नहीं है इसमें कोई। नहीं तो सभी अमीर लोग जो है वो चाहेंगे कि हम इसमें 1.5 लाख रुपए ना इन्वेस्ट करके 50 लाख, 1 करोड़ तक का अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर दें और हमारा फंड जो है वो 8.2 के हिसाब से मिल जाए। अब बात करते हैं मैच्योरिटी की, कितना अमाउंट मिलेगा, कैसे।
सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.2% है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि जैसे 5 साल की आपकी बेटी है, हमने 2025 में खाता खुलवाया और हम प्रति वर्ष मतलब 1 साल के अंदर 30,000 रुपए 20,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये जो 20,000 रुपए हैं आपको 14 साल तक जमा करने हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया आपने 20,000 रुपए जमा करे हैं 1 साल के अंदर, 14 साल तक आप जमा करेंगे तो टोटल आप 3 लाख रुपए जमा करेंगे और आपको यहाँ पे 8.2% इंटरेस्ट के हिसाब से जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 6,23,677 रुपए और अगर हम इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी ऐड कर दे 3 लाख रुपए तो टोटल हो गया 9,23,677 रुपए। दोस्तों इस स्कीम के अंदर कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं जो मैं आपको आखिरी में बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस स्कीम के अंदर अगर आप इस स्कीम के अंदर 50,000 रुपए जमा करते हैं साल का तो आपने जो 14 साल के अंदर पैसा जमा किया वो जमा किया 7,50,000 रुपए और 21 वर्ष में जो आपको इस स्कीम के अंदर इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 15,59,193 रुपीज। इसमें अगर आप अपना 7,50,000 भी ऐड करते हैं तो टोटल आपका अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा 23,09,193 रुपए। और अगर आप इस स्कीम के अंदर 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं एवरी ईयर कंटिन्यू 14 ईयर्स तक, टोटल आप जो इन्वेस्ट करोगे 14 साल के अंदर वो आप इन्वेस्ट करोगे 22,50,000 रुपए और आपको जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 40,77,578 रुपए। इसमें अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट भी ऐड कर दें जो आपने इन्वेस्ट किया था 22,50,000 रुपए तो टोटल आपका जो फंड का वैल्यू बनेगा वो बनेगा 69,27,578 रुपीज। एक क्वेश्चन और आता है कि क्या जो अमाउंट हमें मिल रहा है ये गारंटेड है? यस, ये गारंटेड है लेकिन फिक्स नहीं है क्योंकि सभी बैंकों को आरबीआई जो है गाइड करती है। मतलब आरबीआई इस स्कीम पर समय समय पर जो परसेंटेज है 8.2 बताया मैंने वो चेंज करती रहती है क्योंकि जब ये स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था इसकी जो इंटरेस्ट रेट थी वो थी 9.1 9.1 और बीच में 2020 में ये 7.6 भी हो गई थी और अभी के हिसाब से 8.2 है। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि अगर हमने अपनी बेटी के लिए कोई खाता खुलवा लिया उसी बीच अगर फादर की डेथ हो जाती है, मतलब एक एग्जांपल एक पर्सन है उन्होंने अपनी बेटी के लिए खाता खुलवाया, अब 2 साल 1 साल पे किया बट उनकी अगर डेथ हो जाती है, फादर की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होगा? तो यहाँ पे कोई भी इंश्योरेंस नहीं है इस टाइम पे, तो ये हम एक नेगेटिव पॉइंट जो है वो मान के चल रहे हैं। जो भी उसके फादर ने इन्वेस्ट किया है 1,00,000 2,00,000 1,000 2,000 वो बेटी जो है वो फादर का डेथ सर्टिफिकेट लगाकर अमाउंट जो है वो निकाल सकती है या कोई नॉमिनी है तो वो भी निकाल सकते हैं। और अगर उसकी बेटी की फैमिली में दादा दादी हैं इस तरीके से तो वो भी अगर अमाउंट जमा करते हैं कम से कम 250 रुपये या मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए कर सकते हैं तो वो अपनी स्कीम को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर किसी फैमिली को पता ही नहीं है कि मेरे फादर ने इस तरीके से पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ था इस स्कीम के अंदर तो कभी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस आपको बताने नहीं आएगा, आपको खुद से पता करना होगा और पैसे को निकालना होगा। अब इस केस में आप पूछेंगे कि अगर फादर तो जीवित है बट बेटी की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई कुछ टाइम बाद ही 1-2 साल बाद या जैसे भी है स्कीम लेने के बाद, तो उस केस में क्या होगा? तो जो भी बेटा अपनी बेटी की शादी के लिए या पढ़ाई के लिए पैसा जमा कर रहे थे और बेटी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में तो इस केस में जो भी इन्वेस्ट किया है अमाउंट उसमें ब्याज जो भी लगा होगा वो निकालकर उस खाते को बंद कराना होगा, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर मिलेगा। और अगर खाते को आगे भी जारी रखते हैं तो खाते को अवैध माना जाएगा। इस स्कीम के अंदर एक और कमी है कि अगर आप किसी भी तरीके से बहुत मुश्किल से आप पैसा जमा कर रहे हो पेट काट कर और वो फ्यूचर में लड़की कोई प्यार में पड़ जाती है और उसे पता चलता है कि मेरे पिताजी ने अमाउंट जो है 5 से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं सुकन्या समृद्धि योजना में, तो वहां पे जो बेटी है वो बिना अपने पिता की सहमति से बिना अपने पिता से पूछे इस अमाउंट को निकाल सकती है। यह योजना की सबसे बड़ी कमी मुझे लगी। इसमें ऐसा होना चाहिए था जैसे ज्वाइंट अकाउंट में 2 लोगों के साइन होते हैं तब पैसे निकलते हैं, ठीक इसी तरह पिता और बेटी के दोनों के साइन होने के बाद ही पैसे को निकाला जाए। दोस्तों तो वीडियो थोड़ा लंबा था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय।